अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज मैं स्ट्रॉबेरी केक बना रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, जस्ट 3 स्टेप्स में बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पंज केक बना लेंगे। स्पंज केक बनाने के लिए मैं 4 एग यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं 140 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। अब हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़रा जल्दी हो जाता है। हमने इनको इतना बीट करना है कि इसका टेक्सचर क्रीमी सा हो जाए। जितना अच्छा हम इसको बीट करेंगे हमारा स्पंज केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा। क्योंकि इसमें मैं बेकिंग पाउडर नहीं ऐड कर रही, कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से हम स्पंज केक रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको जितना अच्छा बीट करेंगे हमारा स्पंज केक उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अभी इसको बीट करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ये इसका टेक्सचर है, क्रीमी हो चुका है, ऑफ वाइट कलर का हो गया है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जब हम इसको इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो ये फ़ौरन से उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर ऊपर रुक जाए तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टेक्सचर है। मैंने 120 ग्राम मैदा लिया है, उसमें रेड फूड कलर ऐड किया है थोड़ा सा। अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अपने बैटर में मिक्स करेंगे। इसको हम छान लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऐड करके उसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद दोबारा से 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से लम्स नहीं बनते और जो हमारा बैटर है उसका वॉल्यूम भी ख़राब नहीं होगा। इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। इसको हमने बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि हमारे बैटर का वॉल्यूम ना ख़राब हो। अगर बैटर का वॉल्यूम ख़राब हो जाए तो स्पंज केक जो है वो हार्ड हो जाता है। ये मैंने सारा मिक्स कर लिया है। इसमें हल्का सा कलर डाला था। अब मैंने एक पैन लिया है, उसको मैंने ग्रीस करके उसके ऊपर मैदा लगा लिया है और हम अब अपना बैटर इसमें ऐड करेंगे। सारा बैटर शिफ्ट करने के बाद हम पैन को इस तरह टैप करेंगे ताकि इसमें अगर एयर बबल्स हैं तो वो बाहर आ जाएं। क्योंकि अगर वो अंदर रह जाएं तो फिर स्पंज केक के अंदर जो है वो सुराख रह जाते हैं। अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है। हम इसको मिडल वाले रैक में रखेंगे और 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे ताकि अगर इसमें कोई गुंजाइश बाकी रह गई है तो फिर हम इसको दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए बेक कर सकेंगे। ये मैंने 15 मिनट के बाद निकाल लिया है। हम इसको टूथपिक के साथ टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी साफ़ है टूथपिक, इसका मतलब है कि हमारा स्पंज केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक स्पंज केक ठंडा हो रहा है हम इसके साथ इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। मेरे पास हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो इनको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और हाफ़ स्ट्रॉबेरीज़ को मैं साइड पे रख दूँगी ताकि वो बाद में गार्निश के काम आएंगी हमारी केक को डेकोरेट करने के लिए। आधी स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है बारीक। हम इनको एक सॉस पैन में ऐड करेंगे। इसके साथ मैं हाफ़ कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मैं 5 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। इस पॉइंट पे हम स्ट्रॉबेरीज़ जैम बना रहे हैं जो कि हम केक की फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। हम इनको कुक कर लेते हैं। हमने इतना कुक करना है कि स्ट्रॉबेरीज़ मैश हो जाए और पानी ड्राई हो जाए, जैम बन जाए इसका। मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे इसको। स्ट्रॉबेरीज़ जैम बनाना बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस हमने कुक करना है और जैम रेडी हो जाएगा। अभी इसको कुक करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और जैम तकरीबन रेडी हो गया है। इसमें बबल्स बन रहे हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए।
इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, हमें रनी रनी चाहिए। तो अब हम जैम को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम केक की फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैं 2 अंडों की जर्दी यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैं मस्कारपोने चीज़ यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम। इसके साथ मैं 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया है और हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं ताकि एक जान हो जाए। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और उसको भी बीट करेंगे। मैं 500 ग्राम फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी इसमें। क्रीम को ऐड करने से पहले फ्रीज़र में रख दें ताकि वो बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो, क्योंकि अगर क्रीम ठंडी ना हो तो वो बीट सही नहीं होती। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं और आप फ़ौरन से वीडियो देख सकें। क्रीम को हम बीट कर रहे हैं। क्रीम को हमने इतना बीट करना है कि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए और केक के ऊपर सेट करने में हमें कोई मुश्किल ना पेश आए। फुल स्पीड पे हम इसको बीट करेंगे। अगर आपको इसमें मीठा कम लगे तो आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो क्रीम ऐड की है वो भी स्वीटन थी, तो इसलिए मैंने इसमें जस्ट 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या अगर कम चाहिए तो कम भी कर सकते हैं। क्रीम हमारी बहुत अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ जाएंगे, केक की असेंबलिंग की तरफ चलेंगे हम, जो कि सबसे ज़्यादा इजी और मज़े का स्टेप है। सबसे पहले हम स्पंज केक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। उसके लिए हमें बहुत ही शार्प नाइफ़ चाहिए, या फिर हम ब्रेड नाइफ़ यूज़ करेंगे, जो ये वाली मैं कर रही हूँ। इसके आगे धनदाने से बने होते हैं, इससे जो केक है वो बहुत अच्छी तरह से कट हो जाता है इजीली। केक को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम इसको वेट करने के लिए 1 गिलास दूध लेंगे। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है और उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम स्पंज केक को इसके साथ वेट करेंगे। इस तरह से चम्मच के साथ हम ऊपर इसके लगाएंगे। इतना हमने दूध लगाना है कि हमारा स्पंज केक बहुत अच्छी तरह से वेट हो जाए, ताकि इसके ऊपर जो क्रीम लगानी है वो ईज़िली सेट हो जाए। अब हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून ऊपर इसके सेट कर लेंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम जो जैम रेडी किया था वो इसके ऊपर लगाएंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, और सारा ऊपर हम इक्वली फैला देंगे। तो ये सारा फैला के हम दरमियान वाला हिस्सा स्पंज केक का इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हम वेट कर लेंगे दूध के साथ। इसके ऊपर भी हम वही क्रीम ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून, और इसको हम ऊपर फैला लेंगे। क्रीम सेट हो गई है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से जैम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लास्ट वाली लेयर लगा देंगे स्पंज केक की, और इसको भी हम वेट कर लेंगे। तीनों हिस्सों को वेट करने के लिए 1 गिलास मिल्क मैंने यूज़ किया है। इसको वेट करने का मकसद ये होता है कि जो हमने ऊपर क्रीम लगानी होती है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाती है, उसमें मुश्किल नहीं पेश आती, इजीली सेट हो जाती है। ये सारा वेट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम फाइनल जो है वो क्रीम लगाएंगे, सारी सेट कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको कवर करना है।
अगर हम केक को अच्छी तरह से वेट नहीं करेंगे तो हमें क्रीम लगाने में बहुत मुश्किल पेश आती है, वो सही तरह से सेट नहीं होती। इसलिए स्पंज केक को बहुत अच्छा वेट होना चाहिए। केक के ऊपर क्रीम की मोटी सी लेयर लगाएं, क्योंकि ज़्यादा क्रीम हो तो केक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए ज़्यादा क्रीम यूज़ करें। ये क्रीम सारी मैंने सेट कर ली है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। मेरे पास ये एक केक वाला स्पून है, इसके साथ मैं इसकी लाइनिंग कर रही हूँ। इससे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आ जाती है। ये अब मैंने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है, इसको मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है 30 सेकंड के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी चॉकलेट का पीस साबित ना हो। तो फिर हम अब इसको एक पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर लेते हैं। पाइपिंग बैग को आगे से हमने बारीक सा काटना है। अब हम केक के ऊपर चॉकलेट ऐसे लगाएंगे कि इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी नज़र आए और चॉकलेट अच्छी लगे। इस तरह से हम गोल सर्कल में लगाएंगे और नीचे थोड़ी सी ड्रॉप करते जाएंगे। इसी तरह से हम केक की हर तरफ चॉकलेट लगा लेंगे। ये मैंने सारी चॉकलेट लगा ली है, ये देखें इस तरह से। अब इसी के साथ हम एक और लाइन लगा देंगे चॉकलेट की, ताकि वो इसकी सपोर्ट करेगी। ये मैंने लगा दी है। अब मैं क्रीम के साथ केक को डेकोरेट करने लगी हूँ। मैंने स्टार नोज़ल यूज़ किया है बड़े वाला, और इसके साथ हम क्रीम को पाइप करेंगे पूरे केक के ऊपर गोल सर्कल में। इस तरह से हम नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से अच्छा डिज़ाइन आता है और केक अच्छा लगता है। ये ऊपर वाले हिस्से पे सारी क्रीम लग चुकी है। अब हम नीचे से इसको फाइनलाइज कर लेते हैं ताकि नीचे से भी अच्छा लगे। इस तरह से मैंने सारा इसको नीचे भी सेट कर दिया है। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने दरमियान से कट कर लिया है, उनके दो दो पीसेस कर लिए हैं, और इसी तरह पूरे केक के ऊपर सर्कल में मैं इनको सेट कर रही हूँ। अब स्ट्रॉबेरीज़ जैम के हम ड्रॉप्स डालेंगे ऊपर। इससे केक की लुक ज़रा अच्छी हो जाएगी मज़ीद। इस पॉइंट पे हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, अगर हम कुछ लिखना चाहें तो मैं इधर इटालियन का एक लफ्ज़ लिख रही हूँ ऑगूरी, जो कि हम इधर विश करने के लिए यूज़ करते हैं, कंग्रेट करने के लिए। तो मैं चॉकलेट के साथ लिख रही हूँ। इस तरह से हमारा आज का केक बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने व्यूज़ भी ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर चॉकलेट के थोड़े से ड्रॉप्स भी लगा रही हूँ ताकि इसकी लुक जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो ये है हमारा आज का स्ट्रॉबेरी केक, बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मैंने नीचे वाले हिस्से पे भी स्ट्रॉबेरीज़ के छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो रख दिए हैं ताकि वो भी अच्छे लगें। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। स्ट्रॉबेरी केक की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इजी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं हुए। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम केक को काट के भी देख लेते हैं कि इसकी अंदर से लुक किस तरह से नज़र आएगी। मैं काट के आपको दिखाती हूँ। केक सर्व करने से पहले बहुत ठंडा कर लिया करें, इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सेट भी हो जाए और ठंडा भी हो जाए तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। कटिंग के बाद ये अंदर से बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है, क्योंकि स्पंज केक में हमने कलर ऐड किया था तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है।
आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।